कुछ विधायक और सांसद भी मिलने पहुंचे। कौन कौन ये विधायक या सांसद है, इस पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी मिलने पहुंचे बीएल संतोष से। इसके अलावा जवाहर राजपूत झांसी के गरौठा से विधायक हैं, ये भी मिलने पहुंचे थे। अब आप देखिए, ये वो नाम है। सुरेंद्र सिंह बलिया के बैरिया से विधायक है, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, ये भी मिलने पहुंचे। और सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया सदर के विधायक हैं, ये भी मिलने पहुंचे बीएल संतोष से खास तौर पर। वीरेश से एक बार फिर रुक करेंगे। वीरेश, क्या कहना आपका? वीरेश, ये तमाम विधायक और सांसद, इसमें भी बड़े चुनिंदा लोग मिलने पहुंचे और उनमें आपके विधायक भी मौजूद हैं देवरिया से। क्या राज है? विधायक जी ने क्या कुछ बताया आपको? देखिए रोहित जी, कुछ विधायकों ने और कुछ सांसदों ने बीएल संतोष से मिलने का समय मांगा था। कुछ को वक्त मिला, कुछ को नहीं मिला, लेकिन वक्त जिनको मिला उनके लिए क्राइटेरिया था कि वो क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक आधार पर किस रूप में प्रासंगिक हैं, क्योंकि बीएल संतोष के पास वक्त बेहद कम है। उनको सरकार के साथ बैठक करनी थी, उनको संगठन के साथ बैठक करनी थी, उनको आरएसएस के नेताओं के साथ बैठक करनी थी। और ये सारी रिपोर्ट तैयार करके मैं आपको बताऊं, दर्शकों को बताऊं कि एक एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आज कागज पेन लेकर बैठे हुए हैं बीएल संतोष, अंदर की जानकारी दे रहा हूं। साथ ही साथ उनके जो सहायक हैं वो लैपटॉप पर सारी चीजों को नोट कर रहे हैं। संघ के साथ बैठक की चीजों को भी उन्होंने नोट किया, मुख्यमंत्री के साथ भी जो बातचीत हुई उसको भी नोट किया। संघ के नेताओं के अलावा मैं बताऊं कि संगठन के जितने भी लोग हैं, चाहे महामंत्रियों के साथ बैठक थी, उनकी बातों को भी नोट किया गया और क्षेत्रीय अध्यक्षों की बातों को भी नोट किया गया। और जो विधायक और सांसद आए हैं, जो प्रासंगिक हैं, उनसे मिले हैं और उनकी बातों को सुना है। सोर्सेज से जानकारी है कि एक एक सांसद और एक एक विधायकों को 10-10, 12-12 मिनट दिया गया है। उनकी क्षेत्रीय समस्याओं को सुना गया है, उनकी राजनीतिक समस्याओं को सुना गया है। और अधिकारियों ने जो काम नहीं किया, मैं आपको बताऊं, आप पूछ रहे थे कि विधायक जी ने क्या कहा, तो विधायक जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते तो नहीं हैं, लेकिन उनकी बातचीत से ये अनुमान लगाया गया कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर थी। जो अधिकारी हैं उनके तरफ न केवल मंत्रियों का गुस्सा है, बल्कि विधायकों का भी गुस्सा है, सांसदों का भी गुस्सा है। और जो अधिकारी हैं काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, यानी ये मौका था फीडबैक का और कुछ लोगों को जिनको अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी वो भी उन्होंने जाहिर की, और जो फीडबैक बीएल संतोष को लेना था वो भी उन्होंने लिया। बीएल संतोष ने भाजपा संगठन के लिहाज से राज्य के सभी 6 क्षेत्रों को लेकर स्थिति का जायजा लिया और संगठन के नेताओं के साथ बात की है। आप देख सकते हैं ग्राफिक के जरिए। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी क्षेत्र में जो मोहित बेनीवाल है, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे भी बातचीत हुई, वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। पिछले कल कानपुर क्षेत्र से मानवेंद्र सिंह, काशी क्षेत्र से महेश श्रीवास्तव, इसके अलावा गोरक्ष क्षेत्र से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सैंथवार, इसके अलावा अवध क्षेत्र से शेष नारायण मिश्रा और ब्रज क्षेत्र से रजनीकांत महेश्वरी मौजूद थे। यानी तमाम 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष यहां मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद क्या स्थिति है, इस पर बातचीत हुई। पश्चिम क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हुई कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह की सियासी जमीन तैयार हुई है। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष से भी इस बारे में जिक्र किया गया। सेवा ही संगठन, ये जो विषय है, ये जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना काल में चला रही है, एक मुहिम चला रही है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, इस पर चर्चा हुई। और बदलते चुनावी समीकरण पर कैसे फोकस कर रहे हैं सरकार और संगठन के बीच समन्वय कैसा है, इन तमाम 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बिंदुवार इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। और 2022 का लक्ष्य साफ रखा गया और खास तौर पर कोरोना काल के बाद की जो स्थितियां हैं उससे किस तरह से निपटना है और संगठन ने कोरोना काल में कैसा काम किया, क्या काम किया, अगर काम किया तो क्या काम किया। हर क्षेत्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कोरोना काल में क्या किया, समाज के लिए क्या किया। इन तमाम बातों की भी समीक्षा हुई राजनीति के इतर, हालांकि ये भी राजनीति का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर भी चर्चा हुई। चलिए अब मैं जल्दी से आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाता हूं। वीरेश लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने, ये देखिए। सर जी नमस्कार सर, क्या हो रहा है सर? आपकी जो बैठक है इसका क्या? अंदर जा रहा हूँ।
तो सारी दुनिया को पता है, फिर तो क्यों आराम से चाय पीजिए। आगे बीएल संतोष। तो वीरेश, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बीएल संतोष वापस लौटे। हालांकि जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो व्यवस्था है, उसमें जो संगठन मंत्री हैं वो किसी भी तरीके से इस तरह से औपचारिक तरीके से कोई बातचीत नहीं करते हैं, चाहे प्रदेश संगठन मंत्री हो चाहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हो। लेकिन फिर भी आपने बात करने की कोशिश की, तो सिर्फ अकेले बीएल संतोष वापस लौटे वीरेश, या उनके साथ और भी कोई मौजूद था? देखिए, गोविंद शुक्ला जो प्रदेश के महामंत्री हैं वो उनके साथ गए थे, और साथ ही साथ अभिषेक कौशिक, देखिए ओएसडी मुख्यमंत्री, वो निकल रहे हैं पार्टी कार्यालय में, वो बैठक में थे शामिल, और देखिए अभिषेक कौशिक निकल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर इस बैठक में आए थे। तमाम एक्सक्लूसिव खबरें एबीपी गंगा दर्शकों को दे रहा है इस मेगा बैठक के साथ। रोहित जी, सबसे पहले जानकारी एबीपी गंगा ने दर्शकों को दी कि बीएल संतोष के साथ लगभग संघ के नेताओं के 5.5 घंटे बैठक चली। अभिषेक कौशिक मुख्यमंत्री के ओएसडी इस बैठक में आए, फिर एक दूसरी बैठक शुरू हो गई। तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी केवल और केवल एबीपी गंगा पर दर्शकों को मिल रही है। इस मेगा बैठक के साथ 4.5 साल की लगभग योगी सरकार की ये सबसे बड़ी बैठक हम संगठन और सरकार के मद्देनजर कह सकते हैं, और इसकी सबसे पहले और सबसे बड़ी जानकारी अगर कोई चैनल दे रहा है वो एबीपी गंगा दे रहा है। पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बीएल संतोष का आपने वो देखा, हमने कोशिश की, ये एक पत्रकार की उत्सुकता है, ये पत्रकार की बिल्कुल वीरेश कि कुछ तो निकल आए। आप बिल्कुल, खुद पत्रकार, बिल्कुल आप जानते हैं कि उस पत्रकारिता के जज्बे की वजह से हमने कोशिश की कि बीएल संतोष भी बिल्कुल वीरेश, आप संघ की वीरेश, विचारधारा को बेहतर आपका जज्बा है, क्योंकि जितनी देर जितने घंटे ये बैठक चली उतने घंटे आप भी मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, और पल पल की खबर आप दर्शकों तक देते रहे। और संभवतः इस वक्त आप यहां पर आखिरी पत्रकार होंगे जो अभी भी इस कार्यालय में मौजूद है जब बैठकों का सिलसिला खत्म हो गया है।